So how to convert the percentage into fraction? That is the first thing. तो जब भी परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना हो, नॉर्मली परसेंटेज का साइन हटाओगे तो अपॉन 100 आ जाएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो तो कर दो। ये हो गया आंसर। उसी तरह फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाना हो, फ्रैक्शन है परसेंटेज में जाना हो, जब भी जाना हो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ऑब्वियसली यू कैन राइट 28%। उसी तरह रेशियो को परसेंटेज में चेंज करने बोल रहा है 3:4 को परसेंटेज में शिफ्ट करो। तो अगेन परसेंटेज में आपको जाना है, पहले तो रेशियो को रेशियो के फॉर्म में लिख लो, दैट इज 3/4। परसेंटेज में मुझे जाना है इनटू 100, दैट इज आई कैन से दिस इज इक्विवेलेंट टू 75%। उसी तरह परसेंटेज से रेशियो में जाना हो, परसेंटेज से रेशियो में जाना हो तो 36 upon 100, that is 9:25. Agreed आदव्य? Agreed sir. नेक्स्ट आता है आपके पास कौन बड़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार आएगा। एक चीज परसेंटेज में होगा, एक रेशियो में दे सकता है, एक फ्रैक्शन में दे सकता है। जैसे 16 होल नंबर 2/3%, 2/15 को फ्रैक्शन, और ये रहा डेसिमल। आप अभी नहीं बता सकते कि कौन बड़ा कौन छोटा, सबको एक ही फॉर्मेट में ले आओ। एक ही फॉर्मेट में लाने का मतलब है कि अपन या तो सबको डेसिमल में ले आए। तो जैसे ये है 16 होल नंबर 2/3, सबसे पहले इसको लिखा 50/3, परसेंटेज के लिए होता है इनटू 100। तो ये आपके पास, आप परसेंटेज साइन को हटा रहे हो, सॉरी, तो अपॉन 100, 10 से 105152, तो 1/6। 1/6 को आप डेसिमल में अगर करते हो छोटे बच्चों की तरह, तो दिस इज डेसिमल 0.1606, that is again 1. So we can say approximately this is going to be 0.6 लिखना था यहाँ, ये 4 होता, ये 0 होता, ये 6 होता, तो अप्रोक्सीमेटली 0.16। एग्रीड। दूसरा है 2/15, तो ऑब्वियसली 15 2 डेसिमल 0.11503, अप्रोक्सीमेटली ये आ गया 0.13। अब आप खुद देख सकते हो, एक है 0.12, एक है 0.13 और एक है 0.16। अब आपको अगर बोले कौन बड़ा है, तो आप बोलोगे 0.16 बड़ा है, लेकिन आंसर में वही लिखना जो इसका यूजुअल फॉर्म था। तो ये हो गया नंबर 1। अगर हम बात करें बड़ा से छोटा, ये हो गया नंबर 2 और ये हो गया नंबर 3। लॉजिक क्या, सबको सेम कंटेंट में लेकर आओ। तो हमने सबको डेसिमल में ले आए। इज इट ओके आन्या? Yes, sir. नेक्स्ट यू हैव व्हाट परसेंट। अब यहां से देखो, व्हाट परसेंट ऑफ 120 इज 90, यानी कि 90 120 का कौन सा परसेंटेज है। तो 90 आएगा न्यूमरेटर में, जिससे पूछ रहे हैं वो डिनोमिनेटर में, और परसेंटेज के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो योर मैथ 4 3 4 25 3 3, तो आंसर इज 75%। ठीक है जयती?
Yes, sir. नेक्स्ट है what percent of 1 kg is 5 gram? Yes, Adabya, tell me how will you solve? ऐसे देखो याद नहीं हो रहा है मुझे। इसको याद नहीं कहते, मैंने अभी अभी सॉल्व किया। इसमें लॉजिक होता है कि आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 1 kg, 1 kg का 5 ग्राम कितना परसेंट होता है। तो जिसकी परसेंटेज पूछ रही है ना उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, राइट। 1 kg में कितना ग्राम होता है? 1000। एग्जैक्टली, तो नीचे 1000 लिखेंगे, यूनिट सेम होना चाहिए, और परसेंटेज के लिए इनटू 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 5/10 को आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 1/2%। एग्रीड? Yes, sir. सिमिलरली आपसे पूछ रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ 3.5 लीटर इज 150 मिलीलीटर। तो पहले तो यूनिट देखकर ही समझ में आ जाता है कि यार लीटर से मिलीलीटर की बात हो रही है, मिलीलीटर छोटा होता है, तो मिलीलीटर न्यूमरेटर में आया। 1 लीटर में कितना लीटर होता है होगा? 1000। तो ये हो गया 3.5 इंटू 1000, और परसेंटेज के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाइड बाय। ये डेसिमल हटाओ, एक और 0, 1 2 3, 1 2 3, 5 35 7, आप चाहो 7 4 28 2 0, 7 2 14. So approximately you can say 4.2%. लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसका? किसके साथ? जैसे नेक्स्ट बोलता है फाइंड 7.5% ऑफ ₹2400, राइट। कैसे करोगे अदब्य? ये हो जाएगा, हम लिख देंगे 7.5/2400। 7.5 को पहली बात तो हम 15/2 लिखेंगे, राइट। Yes, sir. परसेंटेज Right. हटेगा तो 1/100 आएगा, राइट। और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, राइट। और यहाँ ओके, ऑफ का मल्टीप्लाई। 2400, राइट। अब आपका मैथ। तो आंसर हो गया ₹180। अगर सर आप इसको जैसे 16/2 इंटू 100 इंटू 2400 लिखते तो वो भी सही होता। कैसे सही होता? 100 ऊपर कहाँ से आ जाएगा? जब परसेंटेज हटता है तो 100 डिनोमिनेटर में आता है। नहीं सर, 16/2 इंटू 100 मतलब डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है। डिनोमिनेटर में तो लिखा है मैंने। नहीं सर, अगर इंटू 1/100 में लिख के सीधा 2 से इंटू 100 मल्टीप्लाई। यार वो कौन सा तरीका हुआ? सिंपल सी बात है वो तो यार। ऑब्वियसली इंटू 1/100 एक प्रेजेंटेशन देता है हमें। If 26% of a number is 65, तो वो नंबर कौन होगा? So how will you start? Let the number be x. ठीक है, अब लैंग्वेज को कन्वर्ट करो। 26% हटाओ अपॉन 100 ऑफ के लिए इनटू नंबर हमने क्या माना है? x। आंसर क्या आ रहा है? 65, राइट।
अब आपका मैथ, तो ऑब्वियसली 100 उधर चला जाएगा, तो कैन आई राइट 26x एज 65 into 100? आई होप वी नो 13 2 का 13 5 का 2 से 50, तो x आ गया 250, यानी कि 26% ऑफ 250 इज 65. नेक्स्ट है कि सरिता स्पेंड 65% ऑफ हर सैलरी and rest is her saving. परसेंटेज ऑलवेज 100 में होता है, तो 65% अगर उसने स्पेंड कर दिया है, राइट, ये खर्च कर दिया है, स्पेंड, तो 100 में से अगर 65% उसने खर्च किया तो 35% उसकी सेविंग हुई. एग्रीड? Yes. और Yes, sir. हमें टोटल सैलरी नहीं पता, तो लेट द टोटल सैलरी भी ₹X. Okay. X का कितना परसेंटेज वो बचा रहा है? So 35%. 35% ऑफ ₹X. कितना रुपया है सेविंग उसका? So X, sir. क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो सेविंग अमाउंट में दिया हुआ है इतना, तो अब आपको x ढूंढना है. तो नाउ इट गेट सिंपल, 35 अपॉन 100 into x is 7 5 7 7 5 7 4 28 1 4 5 20, तो x 42 2 84, यानी कि उसकी सैलरी है 8,400 रुपए. These are all we are solving the example of R.S. Agarwal, right? Yes, sir. ये वीडियो भी बना दे रहा हूँ, तब वॉच करना बाद में. क्वेश्चन एग्जाम्पल 11. In a class, the girls are 60%. तो अगर गर्ल 60% है, अगर गर्ल 60% है, तो बॉयज का परसेंटेज कितना होगा? So 40%. एग्जैक्टली, इतना टाइम क्यों लगाते हो यार? और आपको बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एंड द बॉयज का नंबर दे दिया 18, नंबर भी दे दिया बॉयज का, और पूछ रहा है टोटल स्टूडेंट कितना है. कैसे युगांश स्टार्ट करोगे? So let the total number of students be X. Continue, Yugan. Yes, Adabbe, continue. What happened, Adabbe? सॉरी सर, मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार के लिए. हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? अरे आपके सामने है ना यार. ओके, लेट मी जस्ट. यस जयतीश. ठीक है. इसके बाद करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 40% इंटू x. नंबर ऑफ स्टूडेंट हम x मान चुके हैं. बॉयज तो निकालने के लिए 40% इंटू x. 40% बॉयज है किसका? x का. और बॉयज का नंबर sir. क्या दिया हुआ था? 18. तो बस 18. So that is 40 upon 100 into x. 18 आगे तो सॉल्व कर लोगे. That is the answer.
सर ये तो हमें एक बार कभी जैसे हमें क्वेश्चन दिया कि हमें टोटल स्ट्रेंथ दे दी और हमें वो निकालनी, क्या बोलते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन हो सकता है कि हमें टोटल स्ट्रेंथ दे दी क्लास की और हमें गर्ल्स और बॉयज का निकालना है? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे अभी आपको सपोज करिए टोटल बच्चों का जो टोटल नंबर है वो आपको दे देता 72, ठीक है, यस। और बोल देता कि रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर 3:2, ठीक है। ओके। तो बोलता कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, राइट। तो आपको Yes. पता है कि गर्ल्स और बॉयज का जो रेशियो है वो 3:2। Yes. तो अगर ऐसा दे देता और टोटल नंबर दे देता तो अपन बोल देते भैया ये एक्स है और ये एक्स है रेशियो। और सपोज करो टोटल स्टूडेंट होता 80, सपोज बोला मैंने, राइट। तो दोनों का रेशियो मिलाकर 80 लिख सकते हैं। तो यहां से x आ जाता 16। तो आप बता देते इस केस में कि गर्ल्स है 48 और बॉयज है 32। अब अगर वो परसेंटेज में पूछता तो डेफिनेटली हम बोलते 48/80 into 100 एंड 32/80 into 100। और वैसे भी अगर आप एक का परसेंटेज निकाल ले रहे हो तो दूसरा के लिए 100 से माइनस कर दो। यस, 90। सर मेरा लास्ट पार्ट समझ में नहीं आया, मतलब जैसे आपको अगर यहाँ पर बॉयज और गर्ल का रेशियो दिया हुआ था 3:2, ठीक है, गर्ल्स इज टू बॉयज, और बोल रहा है टोटल स्ट्रेंथ है 80, ठीक है। बोल रहा है परसेंटेज बताइए। तो कैसे करेंगे? तो पहले बॉयज और गर्ल्स का नंबर ढूंढने के लिए रेशियो को ऐड करो, कितना हुआ 5x, और ये 5x टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर है। तो यहाँ से x निकल गया 16। तो 16 3 48 एंड 16 2 32। अब परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? नंबर ऑफ बॉयज अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू 100। 0 से 0 गया, 8 6 जा। तो बॉयज का परसेंटेज यहाँ पर या गर्ल्स जो भी माना है वो 60 आ गया। तो दूसरा ऑटोमेटिक 40 आ गया। नेक्स्ट है एक नंबर है, हाँ नंबर, जो कि 20% पहले बढ़ा और उसके बाद बढ़ा हुआ नंबर फिर 20% घट गया, डिक्रीज। तो आपसे पूछ रहा है कि आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। तो हाँ सर, ये वाला सब नहीं समझ आया। ये क्वेश्चन है यार, मैंने थोड़ी ना कुछ किया अभी। आन्या ये क्वेश्चन है यार। हाँ नहीं सर, मैं आपको पहले का बता रही हूँ, जब पहले तो स्कूल में समझाया था। कोई बात नहीं, वी ट्राइंग ना। देयर इज a number which has been increased by 20% and then decreased, right? अगर हम इसको MCQ स्टाइल में करें तो सपोज मैंने ओरिजिनल नंबर को मान लिया 100, तो इंक्रीज नंबर 120 बोल सकते हो क्या? यस सर। ओके।
अब वो नंबर कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है? 20%. क्या आप 20% ऑफ 120 फाइंड कर सकते हो? Yes, sir. जो कि होगा 24। क्या हुआ? Yes, sir. तो 120 में से 24 माइनस किया तो कितना बचा? It's a 96. ओरिजिनल नंबर क्या लिया था? 100. आफ्टर इंक्रीज एंड डिक्रीज कितना बचा? 4. कितना बचा अन्या? It's a 96. तो कितने का चेंज आया, डिफरेंस आया? The 4. 4 घट गया, राइट? Yes, sir. अब अगर परसेंटेज में बताने बोले तो डिक्रीज को न्यूमरेटर में लिखा 4 Yes, sir. अपॉन हमने नंबर क्या माना था स्टार्टिंग में? 100. और परसेंटेज के लिए ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय। 100. तो आंसर क्या आया? 4%. 4%। अगर इसको अपन सब्जेक्टिव पेपर में करेंगे तो बहुत बार टीचर बोलता है कि टेक अ वेरिएबल, राइट? Yes, sir. वेरिएबल का मतलब कोई अल्फाबेट। तो लेट द ओरिजिनल नंबर बी एक्स, एग्रीड? Yes, sir. 20% बढ़ा है तो 20% ऑफ x को आप कैसे लिखोगे? 20 अपॉन 100 इंटू एक्स। Yes, sir. Yes, sir. एक डेसिमल से एक डेसिमल काट दिया, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये इंक्रीज आया। Yes, sir. Yes, sir. ओरिजिनल नंबर क्या था? X. उसमें कितनी की बढ़ोतरी हुई? X plus 5. X upon 5. तो एलसीएम के बाद ये कितना हो गया? 6x upon 5. ये मेरा नया नंबर है आफ्टर इंक्रीज, राइट? Yes, sir. अब इसमें डिक्रीज हो रहा है। हेलो? Yes, sir. 20% ऑफ 6x अपॉन 5 फाइंड करें। Yes, sir. Yes, sir. That is 20 upon 100 into 6x upon 5. Yes, sir. Yes, sir. That is 6x upon 25. 6x upon 25। ये क्या निकला Yes. है? डिक्रीज। Yes, ये sir. डिक्रीज निकला है। था क्या आपके पास? 6x अपॉन 5। Yes, sir. तो अपने पास डिक्रीज होने के बाद आ गया 6x अपॉन 25। Yes, sir. तो 6x अपॉन 5 माइनस 6x अपॉन 25। Yes, sir. एलसीएम 25। 30x minus 6x. ऑब्वियसली 24x अपॉन 25। Yes, sir. तो आपने स्टार्ट x से किया था, राइट? Yes, sir. आफ्टर इंक्रीज एंड डिक्रीज आप यहाँ आ गए। Yes, sir. तो आपका नेट क्या हो रहा है पता करें। तो ओरिजिनल x था, ये आफ्टर फाइनल कैलकुलेशन आया। तो दिख नहीं रहा। हाँ. तो आपको नेट डिक्रीज पता चल रहा है क्या? देखो, Yes, sir. ना परसेंटेज में जाने के लिए नेट डिक्रीज जो हुआ है वो रखेंगे न्यूमरेटर में, एग्रीड?
सो ये पता कैसे चला कि इंक्रीज है या डिक्रीज है? कॉमन सेंस दिख रहा था मुझे, क्योंकि अगर मैं इसको बाद में रखता, ये ओरिजिनल नंबर था, यस सर। ये आफ्टर इंक्रीज एंड डिक्रीज के बाद आया। यस सर। अब जरा छोटा बच्चे वाला पढ़ाई करें, डिनोमिनेटर बड़ा है या छोटा? छोटा। डिनोमिनेटर छोटा है। तो x का 1 है। अरे बेटा कहाँ खो जाते हो यार, इसकी बात कर रहा हूँ। सो बड़ा। डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो आंसर 1 से छोटा होता है। यस सर। तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। यस सर। तो सब्ट्रैक्शन में हरदम बड़ा माइनस छोटा करते हैं। यस सर। इसलिए अगर ये सपोज करो, अगर ये ऐसा आता, तब हम कह सकते थे कि 26x अपॉन 25 इज ग्रेटर देन x। क्या हुआ अन्या? यस सर। जब डिनोमिनेटर छोटा होता है तो ओवरऑल रिजल्ट 1 से बड़ा होता है। यस सर। तो इसलिए यहाँ पर हमारा आया था ये, राइट। यस सर। तो कॉमन सेंस ने हमें बता दिया कि ओरिजिनल नंबर फाइनल नंबर से बड़ा है। यस सर। और हमें और चेंज बताना है, बड़ा या छोटा बताने से पहले परसेंटेज में हमें ये पता करना है कि कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, राइट। यस सर। तो वो पता कैसे चलेगा? ओरिजिनल नंबर x था, आफ्टर इंक्रीज Yes, एंड sir. डिक्रीज वी आर लेफ्ट विद दिस। Yes sir. So if I do the subtraction, am I left with this? Yes sir. और डेफिनेटली ओरिजिनल नंबर से आप छोटा रह गए हो तो इसको डिक्रीज ही बोलेंगे। Yes sir. अब परसेंटेज में बताना है Yes sir. तो उसका तरीका क्या होता है? जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो Into कहाँ 100. लिखेंगे? वो कहाँ लिखेंगे? Numerator. न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल नंबर क्या है? X. X। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? So into 100. तो कहना इससे x अपॉन 25 जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल होता है। Yes sir. Into 100. इंटू 100, x से x कट गया Yes sir. तो 4% का डिक्रीज। x वाला कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस में अगर हमने इस मेथड से किया ना तो हो सकता है हम प्रैक्टिस के बाद ओरली आंसर देने लग जाए। और अगर हम इसको डायरेक्ट एमसीक्यू में आता तो हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखो, एक नंबर था जो 20 बढ़ा, फिर वो नंबर 20 घट गया, तो इसका डिफरेंस 4 ही होगा। आप देख लो, अगर 10 होता, सपोज ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10, तो 100 का 110 हो जाता। Yes sir. और फिर इसमें 10 घट रहा है, किसमें? 110 में। तो 110 का 10% होता है 11। आप निकाल कर देख सकते हो। तो कितना रह गया आपका? 99. तो जब 10% था ना, तो देखो 1 आंसर आ रहा है क्या? Yes sir. बिकॉज ओरिजिनल 100 था और आप रहे कहाँ Yes. गए? 99. डिक्रीज 1 का हुआ। Yes और sir. ऑब्वियसली 1%, क्योंकि अपॉन तो 100 ही है। Yes sir. तो जब 10% से आप घटे तो आंसर 1। ध्यान से लॉजिक समझते हैं। जब 20% से घट रहे हो तो 4, राइट। देखना Yes, sir. स्क्वायर चलेगा। हाँ,
अब आप 30% का डायरेक्ट बताओ। 9. 9। हाँ तो 3 का स्क्वायर भाई 1 का था। 10% में 1 है ना, 20% में 2 है, 30% में 3 है। चेक करके देख ले, 100 का 30% 130 लिख दे Yes. ऐड करने के बाद। अब इसका 30% निकालोगे तो 39 आएगा। Yes. ये भी बड़ा आसान है। देखो, आपको जिसका परसेंटेज निकालना है, क्योंकि परसेंटेज बोले तो 100, हमें 30% ऑफ 130 निकालना था। इसका भी ट्रिक देखो, 30% ऑफ 130, राइट? तो Yes, 2 sir. जीरो है ऊपर, वो 2 जीरो को भूल जाओ, वो 2 जीरो को भूल जाओ, क्योंकि नीचे भी 2 जीरो आएगा। Yes, sir. सिर्फ नंबर पे फोकस किया तो क्या मिला? सपोज करो तुमसे कोई बोलता, फटाफट बोलता, फाइंड 7% ऑफ 600, तो बिना कैलकुलेशन के जवाब देना सीखो। 42। 42. 2 जीरो भूल जाओ। 9% ऑफ सपोज 25 होता, तो 25 को आप 9% ऑफ 25 को नीचे तो क्या आने वाला है? ऑलवेज। अब जरा मेंटल दिमाग लगाते हैं कि 25 100 को कभी डिवाइड करता है क्या? Yes, sir. 4 से, तो डिनोमिनेटर में 4 आएगा। Yes, sir. 9/4 वो आंसर। Yes or no? You will do like this ना? Yes, sir. 9% of 25. So I will do Yes, परसेंटेज साइन को जब भी हटाना है तो क्या करना है? और इनटू। तो ये तो ट्रिक से, अपने आप प्रैक्टिस से, ये लॉजिक जो मैं बता रहा हूँ ये एमसीक्यू में बहुत मदद करेगा और ये आएगा। अभी हम 30% पे थे, 30 ऑफ 130 39 हुआ, तो माइनस करेंगे तो आप कहाँ आ गए? सही है, 91 आएगा। Yes, sir. ओरिजिनल नंबर क्या था? 100. 100 में से 91 माइनस करो, आ गया आंसर 9। Yes, तो sir. अब ओरली 40% बोलता 16। यस और नो? Yes, sir. दिस इज द ट्रिक, दिस इज द मेथड। सब्जेक्टिव में अगर टीचर बोल दे यू कांट टेक 100, तो फिर आपको इस वेरिएबल से करना होगा। इसमें आपको टाइम लगेगा, तो डोंट रन वेरी फास्ट, वी नीड टू प्रैक्टिस फ्यू क्वेश्चन। 100 वाला आसान था। सर अगर टीचर क्वेश्चन पेपर में स्पेसिफाई नहीं करेगी तो 100 ले सकते हैं? मैंने आपको क्या बोला? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्कूल टू स्कूल। आप मैम से पहले ही पूछ लेना, क्योंकि मैम स्पेसिफाई नहीं करेगी। लेकिन कुछ स्कूल पढ़ाते वक्त बोल देता है यू कांट टेक अ नंबर, so you need to ask your teacher for this. Okay, sir. Yes, अदब्बे, मजा आ रहा है? हाँ सर। 6 में किया था क्या ये सब? सर ऐसे पूरा कॉम्प्लेक्स है मिनी, बट जा सा करा था। हाँ, तो आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पता था। अब जो मैं सिखा रहा हूँ वो आपके 7th 8th 9th तक का कवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 13। एक स्टूडेंट को 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, और 185 मार्क्स लाने के बाद भी वो 15 मार्क्स से रह गया, राइट? यानी कि अगर कोई पास मार्क्स पूछे तो कितना है? So 200. Obviously, I hope you can say 200. Yes, sir. अब आप आराम से 40% बता, equals to 200. अरे ओरली बता सकते हो फुल मार्क्स पेपर कितने का था? Yes, sir. 3 जीरो है ऊपर, Yes, sir. नीचे तो हरदम 2 जीरो आएगा। Yes, sir. 4 2 8 हो गया था। Yes, sir.
So you can calculate. So this is your answer. उसी तरह नेक्स्ट, टोटल मंथली सैलरी में तन्मय स्पेंड 30% हाउस पे